नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग? अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमें जानते हैं, हम कुछ न कुछ नया लाते रहते हैं आपके लिए, संक्षिप्त जानकारी भी आपको बताते हैं और कुछ दुर्लभ चीज़ें भी दिखाते हैं। आज हम एक ऐसी ही चीज़ लाए हैं, सफ़ेद दूधिया अमरनाथ क्रिस्टल का शिवलिंग है। ये क्रिस्टल, स्फटिक, ये सब कुछ डिफरेंट होते हैं। इनमें स्फटिक अलग होता है, क्रिस्टल अलग होता है और इसी तरीके की कुछ इसमें क्वालिटी आती हैं। अब इसका उपयोग क्या है और क्या इसका पावर है, वो हम सब इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारे और आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो बेल आइकन है इस पर क्लिक कर दीजिए और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाएं, स्फटिक के ऊपर तो हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, शिवलिंग भी दिखाए, लेकिन ये जो हम शिवलिंग दिखा रहे हैं ये अमरनाथ क्रिस्टल दूधिया शिवलिंग है। क्रिस्टल तो है ही ये, स्फटिक का जो हैवी क्वालिटी होता है उसको क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल कई जगह से निकलता है, हिमालय से भी निकलता है, समुद्र में से भी निकलता है, पहाड़ों में से भी निकलता है। तो आपको हम ये दिखा रहे हैं, ये दूधिया क्रिस्टल शिवलिंग है। इसको दूधेश्वर अमरनाथ शिवलिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसका कलर दूध जैसा होता है और दूध जैसा होता है, इसके लिए इसको दूधेश्वर अमरनाथ शिवलिंग बोला जाता है। अब इसके लाभ क्या है दोस्तों? जो क्रिस्टल दूधिया शिवलिंग होता है, इसका जो स्फटिक जो होता है वो पारदर्शक होता है, आपको बताऊं। लेकिन दूधिया स्फटिक जो होता है क्रिस्टल, ये पारदर्शक नहीं होता है, ये दूध जैसा ही दिखेगा और इसमें दरारें वगैरह, लाइनिंग वगैरह आपको दिखेगी। और इसमें एक क्रिस्टल की परत रहेगी, थोड़ी स्फटिक का अंदर परत रहेगा और इसमें स्टोन जैसा दिखेगा आपको। तो दोस्तों, स्फटिक का, क्रिस्टल का और दूधेश्वर स्फटिक जो है हमें आपको दिखा रहे हैं, दूधेश्वर स्फटिक का शिवलिंग जो होता है ये काफ़ी ठंडा होता है। ये आप जैसे ही टच करोगे इसमें एक बर्फ जैसी आपको ठंडक महसूस होगी, ये इतना ठंडा होता है। स्फटिक जो होता है वो एकदम इतना ठंडा नहीं होता, वो मीडियम ठंडा होता है, लेकिन ये बहुत ठंडा होता है। और कहा जाता है कि जो अपने जो घड़ी पहनते हैं, घड़ी के अंदर क्वार्ट्स लिखा जाता है, वो क्वार्ट्स की एक परत, एक टुकड़ा होता है इसके अंदर, वो टुकड़े की वजह से ही घड़ी चलती है। चाहे कितनी भी महंगी घड़ी हो, उसके अंदर जो क्रिस्टल जो है वो रहेगा ही, क्वार्ट्स, जिसको क्वार्ट्स बोलते हैं। अब इसका शिवलिंग है या इसका कोई मूर्ति है या इसका कोई भी प्रतीक है या सिंपल इसका स्टोन भी है, उससे होता क्या? अगर शिवलिंग है तो वो तो महादेव का प्रतीक है ही, और अगर इसका कोई टुकड़ा भी है क्रिस्टल का, तो वो टुकड़े में इतनी एनर्जी होती है कि जितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती हैं उनको ये क्रिस्टल बाहर कर देता है, आउट। और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खींचता है ये अंदर को। तो इससे ये होता है कि आप शिवलिंग वगैरह रखते हैं तो ये तो धार्मिक आस्था का केंद्र है ही, और ये शिवलिंग है तो महादेव का प्रतीक है। आप महादेव का प्रतीक समझकर ही इसका पूजन और अभिषेक करते हैं। लेकिन महादेव तो इससे प्रसन्न होते ही हैं, साथ में इसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्ट शिव से, ईश्वर से कनेक्ट हो जाती है। जब आप इसके सामने अपनी व्यथा, अपनी परेशानी बोलते हैं, मन में बोलते हैं या कैसे भी बोलते हैं, तो वो परेशानी आपकी क्रिस्टल के जरिए आपके आराध्य तक पहुंच जाती है। ये होता है इसमें पावर। वही पावर मैं घड़ी के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घड़ी में एक छोटा सा क्वार्ट्स होता है, उसकी वजह से घड़ी चलती है। चाहे घड़ी चाहे 1000 रुपए की हो, चाहे करोड़ रुपए की हो, क्वार्ट्स के बिना नहीं चलेगी। इसके ऊपर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने टेस्ट भी किया था कि क्रिस्टल जो है, स्फटिक वगैरह है, इनमें इतनी एनर्जी है और ये एनर्जी से बहुत कुछ किया जा सकता है। डायरेक्ट देवताओं से भी आप इनसे सब चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं, इनमें इतनी पावर होती है। और शिवलिंग का आकार है तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तो है ही, लेकिन साथ में आप शिवलिंग
जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही रख रहे हैं, ऑफिस में भी रखिए, आपकी फैक्ट्री है वहां भी रखिए, जहां जहां आप बैठते हैं वहां शिवलिंग रखिए या कोई भी क्रिस्टल का आप प्रतीक रखिए। उससे ये होगा कि आप जहां पे भी बैठते हैं वहां आपके पास नकारात्मकता नहीं आएगी। ये क्रिस्टल हो, स्फटिक हो, ये सब चीजें ऐसी है, शिवलिंग वगैरह मैंने आपको बता दिया कई बार, वो शिव जी को प्रसन्न तो करती ही हैं, साथ में ये वातावरण को शुद्ध करती है। आप तक कोई भी नकारात्मक एनर्जी नहीं आएगी अगर स्फटिक की कोई भी चीज आपके आसपास है और उसको आपने विधिवत स्थापित किया है तो। और क्रिस्टल का जो शिवलिंग है, इसको आपको विधिवत स्थापित करने की जरूरत नहीं होती है। स्फटिक में भी ऐसा नहीं होता, आप कहीं भी रख सकते हैं। इसमें जलाभिषेक करें तो ठीक है, ना करें तो ठीक है, फूल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है, आप महीने में एक बार पूजा करें तो ठीक है, कि साल भर में एक बार पूजा करें तो ठीक है, पर होना चाहिए। आप ऑफिस में हैं वहां भी होना चाहिए, घर पे भी होना चाहिए, और आप जहां भी बैठते हो वहां आपके पास स्फटिक या क्रिस्टल की कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। चाहे वो शिवलिंग के रूप में हो, चाहे वो श्री यंत्र के रूप में हो, चाहे वो किसी भी टुकड़े के रूप में हो, चाहे वो पिरामिड के रूप में, किसी भी रूप में हो, स्फटिक क्रिस्टल ये चीज अगर आपके इर्द गिर्द है तो कोई भी नकारात्मकता आपको टच नहीं कर पाएगी। ये मेरा रिसर्च है। निकोला टेस्ला ने तो रिसर्च बहुत लंबा किया था, अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल करके पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमने भी इस पर रिसर्च किया है कि कोई भी स्फटिक क्रिस्टल की चीज है, आप घर ऑफिस में रखेंगे आपको नकारात्मकता नहीं आएगी। आपको जब नकारात्मकता नहीं आएगी तो आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, कामकाज करने की शक्ति बढ़ेगी, बिजनेस व्यापार में तरक्की मिलेगी, शरीर अच्छा रहेगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, चेहरे पे तेज आएगा। ये सब चीज होती है स्फटिक क्रिस्टल वगैरह रखने से। पूजन करना वो तो आपकी इच्छा की बात है, लेकिन रखने मात्र से बहुत कुछ हो जाता है। तो दोस्तों, आप भी स्फटिक क्रिस्टल, दूधिया स्फटिक, नर्मदेश्वर शिवलिंग, नीलकंठ शिवलिंग, तमाम प्रकार के शिवलिंग वगैरह, तमाम प्रकार के श्री यंत्र वगैरह, रुद्राक्ष, रतन, सब सामग्री हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। आप घर बैठे देश विदेश में हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब दिया रहता है। आप चाहें तो हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी विश्वास पात्र जगह से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही कुछ दुर्लभ जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, नमस्कार।